हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें हमारी बुक का नाम था जो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि 9th क्लास की जो बुक थी लेवल फर्स्ट की। तो चलिए उसका हम कर रहे थे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारा यूनिट था तीसरा, और ये तीसरे यूनिट की हमारी सेकंड क्लास है जो उसमें हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं आज लिब्रे ऑफिस, और लिब्रे ऑफिस का हम एक एप्लीकेशन कर रहे हैं जिसका नाम है राइटर, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम वर्ड की एडिटिंग, जैसे हमने पहले आपने किया होगा MS वर्ड, उसी तरह लिब्रे का ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है राइटर। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। इस समय बहुत से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस का राइटर सॉफ्टवेयर इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि यह बिल्कुल निःशुल्क यानी कि फ्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि लिब्रे ऑफिस पूरे का पूरा पैकेज जो है वो ओपन सोर्स है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए हमें कुछ भी पे या कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता। इसमें बेहतर सुविधाएं भी दी हैं। इसमें वो सारी लगभग सुविधाएं हैं जो MS वर्ड में या MS ऑफिस में होती हैं। राइटर एप्लीकेशन द्वारा आसानी से एक प्रभावशाली रिपोर्ट बनाई जा सकती है, या हम कहें एक आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। Let us prepare the report in LibreOffice Writer. The presentation of the final report should be as shown in the following report page. जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बड़ी अच्छी और सिंपल रिपोर्ट हम बनाएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट कैसे करना है लिब्रे ऑफिस को। तो आपने अगर अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद आप सबसे पहले क्या करें, अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करें। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आमतौर पर कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पड़े लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट या टास्क बार में बने क्विक लॉन्च जो नीचे टास्क बार के नीचे आता है, वहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसे शुरू करने का तरीका आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे निर्भर करता है। देखिए, कई लोग ज़्यादा लोग जो है विंडोज़ यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ 7 हो गई या विंडो 10 हो गई या 8 हो गई। लेकिन कई मतलब के जो यूज़र हैं वो लिनक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसको हम लाइनक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट का, थोड़ा सा ग्राफिक्स का इसमें फ़र्क होता है। अगर आप विंडो को देखें और लाइनक्स को देखें तो इनमें जो GUI है उसका थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट आपके लिए विंडो ही ज़्यादा मतलब कि हम कंफर्टेबल मानते हैं और विंडो को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विंडोज़ में लिब्रे ऑफिस शुरू करने के लिए डेस्कटॉप पर बने लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट अपने आप आ जाता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं उस पर डबल क्लिक करें और आपका लिब्रे ऑफिस जो है स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पर जाएं, लिब्रे ऑफिस उसमें आएगा और उसमें आप क्लिक करके वहाँ से लिब्रे ऑफिस का राइटर जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर सर्च बॉक्स में राइटर लिखें और वहाँ पर भी आपको लिब्रे ऑफिस राइटर दिखाई देगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर जाकर यहाँ से आप ऑल प्रोग्राम में जाकर भी कर सकते हैं, और यहाँ सर्च में भी आप राइट जो है वो लिख सकते हैं। राइटर आप लिखेंगे तो यहाँ पर वो शो करेगा कि आपका जो लिब्रे राइटर है उसको आप चला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसको स्टार्ट करने का। ये तो जस्ट एक मेथड बताया हुआ है कि आप विंडो बटन या स्टार्ट बटन पर जाएं। ये हमारा स्टार्ट बटन और विंडो बटन होता है। इसके बाद आप लिब्रे ऑफिस में जाएं और लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस राइटर का शॉर्टकट एप्लीकेशन लॉन्चर में होता है। तो ये एप्लीकेशन लॉन्चर होता है इसका राइटर का। इसमें आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो दिखाई देती हैं, जो भी आपके सिस्टम में इस समय इंस्टॉल्ड हैं। तो आप यहाँ से भी इनमें से राइटर जो है, जैसे ये राइटर है तो आप राइटर चूज़ करके उसको शुरू कर सकते हैं। लाइनक्स भी बहुत आसान है, उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा फ्रेंडली जो है वो विंडोज़ के साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है। तो चलिए हम नया डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन राइटर। तो बहुत आसान है। आपने अगर लिब्रे ऑफिस का राइटर जो है, ये हमारा राइटर की विंडो है, अगर आपने इसको ओपन कर लिया है तो सबसे पहले करना क्या है कि आप इसके न्यू पर जाएं, फाइल मेन्यू के न्यू पर जाएं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहीं से आप स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, ऐसे सारी चीज़ें जो भी इनकी हैं, डेटाबेस वगैरह, वो सभी आप यहाँ से जंप करके जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या बनाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है लाइक रिपोर्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप Ctrl+N का यूज़ भी कर सकते हैं। Ctrl+N इसका शॉर्टकट है अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। और नया डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू में जाएं और न्यू पर क्लिक करें और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चुनें। बहुत आसान है, आपने न्यू पर जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चुनना है। बनाई गई फाइल को सेव करना। अब बनाई गई फाइल को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी फाइल मेन्यू में जाएं, जैसा कि ये दिखाया हुआ है। हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सेव, तो हमारी फाइल जो है वो हम नाम देकर उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइल को किसी अलग नाम से सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी फाइल की कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, डिफरेंट कोई अलग नाम से उसको सेव करना चाहते हैं, तो जाहिर है जैसा हम विंडोज़ में पहले हम MS वर्ड वगैरह में करते थे, सेव एज़ करें, Ctrl+Shift+S के द्वारा भी इसको आप सेव एज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फाइल को सेव करते समय इसमें पासवर्ड भी लगाया जा सकता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली लगा के दिखाऊंगा। बहुत आसान है, उसमें जस्ट एक वहाँ पर एक ऑप्शन आती है, आप उसको टिक करें कि आप पासवर्ड देना चाहते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखें और आपकी फ़ाइल जो है वो प्रोटेक्टेड होगी, उसको अननोन जो पर्सन है वो आपकी फ़ाइल को खोल नहीं पाएगा। फाइल को बंद करने के लिए आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं क्लोज़ के बटन से, ठीक है। ये यहाँ पर आपको क्लोज़ दिखाई दे रहा है, तो क्लोज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, या इधर क्रॉस का बटन आता है टाइटल बार के ऊपर, वहाँ से भी क्लोज़ किया जा सकता है। पहले से सेव फाइल या डॉक्यूमेंट को दोबारा खोलने के लिए ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर आप नॉर्मली फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, फ़ाइल को नई फाइल बना सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं। ये सारे फाइल के ऑप्शन जो है आपको इस फाइल मेन्यू में मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइटर विंडो के अब मुख्य भाग, जो मुख्य कंटेंट है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ, ये हमारी विंडो जो है वो दिखाई दे रही है। राइटर जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारी टाइटल बार, लाइक अदर एप्लीकेशंस। सबसे ऊपर जैसे MS वर्ड में होता था, पहले हमारी एक टाइटल बार आती है लिब्रे ऑफिस की, जिसके ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। फ़िलहाल ये अनटाइटल्ड है क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है, और ये इसकी टाइप बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से आप अपनी फाइल का नाम जो है वो देख सकते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में जो है वो बटन्स दिए होते हैं, जैसे मिनिमाइज का, रिस्टोर और क्लोज का, ठीक है, जिसके द्वारा आप फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं, विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है मेन्यू बार। मेन्यू बार जैसा कि मेन जो मेन्यूज़ होते हैं वो आपका फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, तो ये जो है ये मेन्यू बार होती है, जहाँ पर आपको ये यूज़ होने वाले जो मेन मेन्यूज़ हैं वो आपको मिलते हैं। उसके बाद है सब मेन्यू। सब मेन्यू का मतलब ये है कि अगर आपने फाइल के ऊपर क्लिक किया तो उसके रिलेटेड, जैसा कि न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो किसी मेन्यू के अंदर ओपन होती हैं, तो इसको हम कहते हैं सब मेन्यू, यानी कि मेन्यू का ही पार्ट, उसको हम सब मेन्यू बोलते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा है टूल बार। टूल बार क्या है, जहाँ पर हमें ग्राफिकली एक छोटे छोटे टूल्स जो हैं, जो कमांड्स हैं, नो डाउट ये सभी कमांड्स हमें इनके अंदर भी मिलती हैं, मेन्यूज़ के अंदर भी यही मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है कि हम जस्ट क्लिक करके उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है छोटे छोटे आइकन्स बना के, इनको हम क्या कहते हैं, टूल बार्स। और बाय डिफ़ॉल्ट ये टूल बार्स दो होती है, एक स्टैंडर्ड टूल बार होती है और एक फॉर्मेटिंग टूल बार। ऊपर वाली को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं और जो नीचे है इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं,
ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, इसके पार्ट जो हैं। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड टूल बार जो ऊपर की तरफ है उसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, जिसमें इंसर्ट वगैरह टेबल लगाने की या चार्ट वगैरह लगाने की ऑप्शंस होती है, अंडू वगैरह की, ठीक है। और जो फॉर्मेटिंग बार है वो नीचे वाली होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने पेज को अच्छा डिज़ाइन करें, उसको कलरफुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे फॉर्मेटिंग में दिखाई देंगी, जिसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने फ़ॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपको फॉर्मेटिंग टूल बार्स में मिलेंगी और बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलती हैं। आप इसमें ऑप्शन होता है कि आप इनको एडिट करके और भी इनमें जो ये बटन्स वगैरह हैं आप ऐड कर सकें या इनको हटा सकें। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में सबसे नीचे हमें एक बार दिखाई देती है विंडो के बिल्कुल नीचे, उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार जो हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताती है, यानी कि पेज का नंबर, पेज टोटल पेजेस कितने हैं, पेज नंबर कितना है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, टोटल वर्ड्स आपने कितने राइट किए हैं, किस भाषा में आप लिख रहे हैं, जूमिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें वर्ड एंड कैर काउंट, कैरेक्टर को काउंट करना या वर्ड को काउंट करना, पेज नंबर, पेज स्टाइल, लैंग्वेज, सेक्शन मोड, सिलेक्शन मोड, डॉक्यूमेंट चेंज स्टेटस। तो ये जूम वगैरह ये सारे जो हैं जो किसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं, वो सभी जो हैं हमारे स्टेटस बार के ऊपर होते हैं और ये स्टेटस बार विंडो के सबसे नीचे होती है, ठीक है। तो आप इसको अभी हम जब इसका प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो जिस तरह ये जूम था, जूम भी हम इसमें कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। माउस कर्सर मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। माउस कर्सर मूवमेंट का मतलब क्या है कि कर्सर कंट्रोल की द्वारा चलाया जा सकता है। कर्सर की जगह को बदलने के लिए होम की, एंड की, देखिए अब हम टाइप कर रहे हैं जब, तो कर्सर कंट्रोल कीज़ का मतलब क्या है, जिनसे आप कर्सर को मूव कर सकें, जिनसे आप कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, उन कीज़ को हम कर्सर मूव की बोलते हैं या कंट्रोल की बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली जो आपके एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, 4 एरो कीज़ होती हैं, आप उनके द्वारा अपने कर्सर को जहाँ पे आप राइट करना चाहते हैं उनको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे होम और जो इंसर्ट की होती है, होम और एंड की, जो होम और एंड की है उसके द्वारा भी आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। एंड द्वारा आप लाइन के लास्ट में जा सकते हैं, कंट्रोल एंड के द्वारा आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जा सकते हैं, पेज के बिल्कुल एंड में। तो इसी तरह होम की द्वारा जो है वो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आ सकते हैं, ठीक है। ये तो जो है ये हमारे माउस का कर्सर होता है जिसको हम मूव करते हैं। एक होता है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर आमतौर पर एरो के रूप में होता है। जिस समय हम इसे टेक्स्ट के ऊपर लाते हैं, टेक्स्ट एडिटर में लेके आते हैं, जब हम राइट करते हैं कुछ भी लिखने के लिए, तो क्या है ये आई की शेप में आ जाता है, ठीक है। जब हम लिखते हैं आपने देखा होगा कि जब आप टाइप करते हैं तो एक खड़ी डंडी या आई के रूप में आ जाता है, तो इसी को हम टेक्स्ट कर्सर कहते हैं और इसको मूव करने का वही मेथड है। आप एक प्रैक्टिस के लिए आप इसको ये जैसे रिपोर्ट हमने दी हुई है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप इसको एक बार लिख के देखें और बिल्कुल सेम ऐसा ही बना कर देखें, तो आपको ये लगभग माउस कर्सर का और फाइल को सेव करना, फाइल को एडिट करना, फाइल को मूव करना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट अभी करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले इसको करके देखें। मैं अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं हम, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्टार्ट मेन्यू पर जाता हूँ, जहाँ से हम जिसको हम विंडो बटन या स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एक तो सीधा आप यहाँ पर जाएंगे जब ऑल प्रोग्राम में, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा लिब्रे ऑफिस, ठीक है। एक तो आप यहाँ पर जाकर इसमें से राइटर जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, लिब्रे राइटर। ये मैंने बताया कि आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी सर्च बार में राइटर लिखें तो भी आपका जो है देखिए ऊपर लिब्रे ऑफिस राइटर आ गया। और या फिर आपके जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये लिब्रे ऑफिस मिल जाएगा,
मेरे पास ये यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सिंपल डबल क्लिक करें और यहाँ से आपका लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है राइटर, लिब्रे राइटर। तो हम राइटर पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये मेरी जो है लिब्रे ऑफिस की लिब्रे ऑफिस राइटर की जो विंडो है ये दिखाई दे रही है। अब इस पर मैं सिंपल सबसे पहले दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिब्रे राइटर। ठीक है, मैंने ये एक लाइन लिखी है। और इसके बाद जो चीज़ें हमने देखी थी, सबसे पहले देखिए ऊपर ये टॉप पे जो है वो है हमारी टाइटल बार, और उसके बाद ये वाली जो बार है ये है हमारी मेन्यू बार। और इसमें मेन्यू के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, समथिंग। और ये है हमारी स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें हमें लगभग सभी यूज़ के जो टूल्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, जैसे मैग्नीफायर है, स्पेल चेक है, या टेबल है, या पिक्चर वगैरह है। ठीक है, चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, प्रिंट, सेव, समथिंग। जो हमारे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं वो आपको इस लाइन में मिल जाएंगे। और नीचे जो है वो है हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का मतलब क्या है? यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल, अपने फ़ॉन्ट का कलर, अपने फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है, जो आप उसका अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट हम कैसे करते हैं? आप शिफ्ट एरो कीज़ द्वारा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप माउस से ही आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसका हम साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है। और नीचे हमें दिया गया है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर मुझे दिया गया है ये स्टेटस बार है। और इसमें आपको दिखाई देगा कि मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, मेरे पास टोटल फर्स्ट पेज है। सिलेक्टेड मैंने 8 वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं, 42 करैक्टर्स हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, इंग्लिश में मैं टाइप कर रहा हूँ। और जो जूम है, जूम यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और या फिर आप इसको कंट्रोल और जो आपका व्हील होता है, इसका माउस का जो व्हील है उसे आप रोटेट करके भी इसको जूम कर सकते हैं। तो ये मेन ऑप्शंस हैं। और इसके बाद जो थी हमारी फाइल मेनू में था न्यू लेने के लिए, तो हम न्यू डॉक्यूमेंट पर जाएंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल N। और ओपन करने के लिए हम पहले इसको सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा इसको सेव मैं करता हूँ। सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं देखूँगा अपनी डायरेक्टरी, मेरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल जा रही है। और मैंने यहाँ पर लिखा राइटर 1 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और ये टेक्स्ट की जो एक्सटेंशन है वो होती है ODF। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि ये टेक्स्ट की जो टेक्स्ट हमारी जो फाइल बन रही है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ODF फाइल। और इसमें आप पासवर्ड कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है सेव विद पासवर्ड, इस पर आप टिक कर दें अगर आप इसको सिक्योर करना चाहते हैं। मैं इसको टिक करके यहाँ पर सेव करूँगा तो ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा। मैंने जस्ट 1 2 3 लिखा और मैं उसको रिपीट करता हूँ 1 2 3, और इसको हम करेंगे ओके। और अब ये मेरी फाइल जो है वो सेव है। और अगर मैं इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। और ऑफिस में अभी दोबारा ओपन करता हूँ, लिब्रे ऑफिस मैंने दोबारा ओपन किया। ये मेरी फाइल दिखा रहा है राइटर 1 के नाम से। जो रीसेंट फाइल है वो ये दिखाता है। तो मैं रीसेंट फाइल यहाँ से नहीं ओपन करूँगा, मैं सीधा राइटर ओपन करता हूँ। और यहाँ हम चलते हैं फाइल के अंदर है ओपन, Ctrl+O, और यहाँ पर जाकर मेरी फाइल का नाम है राइटर 1। ये हमारी फाइल है राइटर 1। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वही पासवर्ड हमने फीड करना है 1 2 3 जैसे मैंने दिया था। तो इसको हम ओके करेंगे एंड देन हमारी वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरी फाइल जो है ओपन हो गई।
तो इस क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी आपको, ताकि इसका एनवायरनमेंट पूरा समझ में आ जाए और इसमें हमने करना क्या है वो हमें पता लग जाए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम एडिट जो है मेनू वो करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कॉमन सी, तो जो हमने यूज़ करनी है उसके मैं शॉर्टकट और सभी चीज़ें बताऊँगा। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।